Hello everyone, welcome back to our YouTube channel IN Class. You can say in class. तो गाइस आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ को शुरू करने जा रहे हैं एंड अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नोन एज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 12th में सारा बिजनेस इज़ ऑल रिलेटेड टू मैनेजमेंट. तो आज फर्स्ट चैप्टर में हम मैनेजमेंट के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड आप आराम से बैठिए. ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द मैनेजमेंट. चलिए शुरू करते हैं. चलो, तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने पहले से ही बात की है कि हम वर्ड्स के मीनिंग बहुत अच्छे से समझते हैं, तो फिर ही हमें आगे चलते हैं. तो जैसे कि हमारे यहाँ पे पहला वर्ड है दैट इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से आया? मैनेजमेंट वर्ड कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. एक लैटिन में एक वर्ड है जिसको कहा जाता है मानस. क्या कहा जाता है? मानस. मानस इज अ वर्ड इन लैटिन जिसका मतलब होता है हैंड. ठीक है, तो जो मैनेजमेंट वर्ड है वो लैटिन के वर्ड मानस से उठाया गया है. ठीक, तो अब हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं. मैनेजमेंट की डेफिनेशन ऑलरेडी सबको पता है. मैनेजमेंट मीन्स क्या? मीन्स गेटिंग द थिंग डन थ्रू अदर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इन अ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैटर. सब ने पढ़ी थी डेफिनेशन, पढ़ी है ना? तो मैनेजमेंट क्या होता है? अगर हम आम भाषा में बात करें तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन हम इसको डिस्कस करते हैं. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क और द टास्क डन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. अभी हमने इसके बारे में बात की. तो मैनेजमेंट कुछ नहीं है. मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है जिसका काम है दूसरों से काम करवाना. दैट्स इट. मैनेजमेंट कुछ नहीं करती. मैनेजमेंट सिर्फ दूसरों से काम करवाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो सके. कैसे? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में. और कुछ नहीं है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल एक्टिविटी. कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ काम करवाना है किसी से. दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट. सिंपल सी बात है. आप मम्मी पापा बच्चों से काम करवाती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट. ठीक है, तो मैनेजमेंट इज गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर फॉर अचीविंग द गोल इन अ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. ठीक है, अब एफिशिएंट एंड इफेक्टिव क्या होता है? अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो अगर मैनेजमेंट के कंसेप्ट की बात करें तो हमने अभी पढ़ा एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर. तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव का मतलब ही होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम. ठीक, देखो मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट का सिर्फ काम ये नहीं है कि काम करवाना है. मैनेजमेंट का ये काम है कि काम करवाना है सही समय पे, वेस्ट नहीं होना चाहिए. और एफिशिएंट का मतलब क्या है? एफिशिएंट का मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विदाउट वेस्टेज. ठीक है, मिनिमम कॉस्ट. तो मैनेजमेंट का काम है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना, दूसरों से काम करवा के सही समय पे और मिनिमम कॉस्ट से हर एक रिसोर्स को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करने को हम कहते हैं एफिशिएंट मैनर. सही. और ऑब्वियसली बात है, तीसरा कंसेप्ट है प्रोसेस. तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्रोसेस. अगर आप प्रोसेस में काम नहीं करोगे, इफ़ मैनेजमेंट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, जहाँ हम लोग मैनेजमेंट के प्रोसेस के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे तो हमारा काम कभी भी सही नहीं होगा एंड वी वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सही, तो समझ आ गया. इफेक्टिव का मतलब होता है काम को सही टाइम पे करना और एफिशिएंट का मतलब होता है विद द मिनिमम रिसोर्सेज. कम से कम रिसोर्सेज में सही टाइम पे सही काम करना और ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. चले, चल अब आगे आ गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट के करेक्टर कैसे है? जैसे आपका करेक्टर है कि यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, है ना? होता है ना, सब बच्चों के अपने अपने करेक्टर होते हैं. ये बड़ा शरारती है. तो मैनेजमेंट का करेक्टर क्या है? मैनेजमेंट का पहला करेक्टर, उसकी डेफिनेशन में ही हमने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट पहला काम क्या करता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली काम करता है गोल को अचीव करना. सही. तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट बिना मतलब के
कोई भी काम नहीं करती, ठीक है, मैनेजमेंट किसी से ऐसे ही काम नहीं करवाती। इफ़ मैनेजमेंट इज़ गिविंग अ टास्क टू समवन, अगर मम्मी कह रही है ना जाके सब्जी लेके आ, तो उसका मतलब होता है घर में सब्जी नहीं है, टाइम पे बनेगी तो खाना मिलेगा, नहीं तो भूखे मरोगे आप लोग सबके सब। सही है ना? तो कोई भी काम जब हम किसी से करवाते हैं, देयर शुड बी अ पर्पस बिहाइंड दैट। तो मैनेजमेंट का पहला करैक्टर ही ये होता है कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, ठीक है, बिना गोल के मैनेजमेंट ही नहीं है। सेकंड कैरेक्टर क्या है? मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। ऑब्वियसली बात है, पापा मैनेज करते हैं, मम्मा मैनेज करते हैं, आप भी मैनेज करते हो। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, मैं कहता हूँ एम्प्लॉयज़ हो, लेबर क्लास हो, हर कोई बंदा अपने अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट कर रहा है ताकि उसका काम जो उसको टास्क दिया गया है वो टाइम पे हो सके। सही है ना? तो मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि ये सिर्फ टॉप लेवल का काम है। यार घर पे छोटा सा काम भी करना हो ना, तो हम पूरी, अगर यहाँ से ट्रिप भी जाना हो, मान लो आपको पठानकोट से अमृतसर तक ही जाना है, तो आप पूरा मैनेज करते हो, गाड़ी कहाँ से आएगी, कितने बजे बैठना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे पहुँचेंगे, वहाँ क्या करना है। यू आर मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग। और आप छोड़ो, आपके बच्चे भी मैनेज कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये खाएंगे, इस समय ये मिलेगा, मतलब मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर। देन उसके बाद मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। अब इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक जगह पे फोकस नहीं करती। मैनेजमेंट का सोल गोल ये नहीं होता कि मेरे को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी सोचती है, मैनेजमेंट उस सोसाइटी का भी सोचती है जिसमें वो काम करती है, और मैनेजमेंट उन लोगों का भी सोचती है जो उनका गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं, दैट आर नोन एज देयर एम्प्लॉयज़। सिंपल सी बात है, अगर मैनेजमेंट सोसाइटी का नहीं सोचेगी तो सोसाइटी उनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सही है ना? और अगर मैनेजमेंट उनके एम्प्लॉयज़ का नहीं सोचेगी तो एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिव मैनर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, यू गेट मोटिवेटेड जब आपके बारे में कोई सोचता है, ठीक है। अगर आपके बारे में कोई नहीं सोचता तो सिंपल सी बात है, जा भाड़ में जा कर ले जो करना है, मैं नहीं करता काम। सही है ना? तो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचती है, सोसाइटी के बारे में भी सोचती है, और उनके पर्सनल एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचती है, ठीक। देन मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। दैट डजंट मीन कि अगर आपका गोल पूरा हो गया एंड यू जस्ट सिट डाउन अब रिलैक्स करने के बारे, नहीं। एक गोल पूरा होगा, अब नया सेट होगा, देन वी स्टार्ट अगेन डूइंग द मैनेजमेंट प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग। आप स्क्रैच से फिर शुरू करते हो। मैनेजमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कीप ऑन ग्रोइंग एंड गोइंग। सिंपल सी बात है, सुबह से रात तक मम्मा मैनेजमेंट करती है, सुबह के नाश्ते की, दोपहर के लंच की, रात के डिनर की, सारी मैनेजमेंट करती है ना। टाइम पे सब कुछ मिलता है तो क्या एक दिन में ख़त्म हो जाता है? सुबह फिर रिपीटिशन होती है। सेम लाइक बिजनेस इसमें भी होता है, वंस अ कंप्लीट दैट डजंट मीन यू आर एट एंड पोजीशन, स्टार्ट अगेन। सही। देन मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में क्या था? गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एक बंदे का काम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी है। रिलायंस में अंबानी साहब मालिक जरूर होंगे पर अकेले सारा काम नहीं कर सकते। करने को कहो आज ही बैठ जाएगा, रिलायंस छोड़ हट्टी पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, सब ग्रुप्स मिलके काम करते हैं, एक डायरेक्शन में काम करते हैं, तो जाके गोल फुलफिल होते हैं। और उस डायरेक्शन को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देन मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, ठीक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंजेबल। बिकॉज मैनेजमेंट इज वर्किंग इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। हम एक्चुअल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, मैनेजमेंट एक्चुअल इन्वायरमेंट में काम करती है, तो कभी भी पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं, कभी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाते हैं, कभी भी ज्योग्राफिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो जो भी चेंजेस आएगा दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, होगा ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को काम तो सोसाइटी में ही करना है। अगर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे, दे हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। तो मैनेजमेंट
डायनामिक फंक्शन है, उसको हर समय तैयार रहना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दे कीप ऑन चेंजिंग, और उसके अकॉर्डिंगली एवरी पर्सन हैज़ टू चेंज। तो लास्ट, मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मैनेजमेंट तो सिर्फ एक एक्टिविटी है, इट्स अ इनटेंजिबल एक्टिविटी। ये कोई ये नहीं है कि अगर मैं कहूँ डेस्क कहाँ है, आप कहोगे ये डेस्क है, अगर मैं कहूँ पेन कहाँ है तो आप कहोगे ये पेन है, अगर आप कहो नोज़ कहाँ है तो ये नोज़ है। बट मैनेजमेंट कहाँ है? कहीं नहीं है। इट्स जस्ट इन योर ब्रेन, यू आर जस्ट कम्युनिकेटिंग द थिंग्स कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, एंड यू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। और अगर आपने मेरे अकॉर्डिंगली काम कर लिया और गोल अचीव हो गया, आई एम अ गुड मैनेजर। अगर नहीं हुआ तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम समवेयर। ठीक, तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, प्रोग्रेसिव है, एवरीवेयर है, मल्टी डायमेंशनल है, कॉन्टीन्यूस रहती है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक है एंड इंटेंजिबल फोर्स है। तो ये सारे इसके एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए, वी विल डिस्कस अगेन ऑन दैट थिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कभी शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे जिस फटाफट इसको डिस्कस करेंगे। तो दैट्स द थिंग। चले, हमने हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लिया हुआ है। चलो आगे, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। तो हमने अभी बात की मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, तो वो हमने अलग अलग दिशाओं में चलती है। ठीक है, हर एक के बारे में सोचती है। तो ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट बनाती है, अगर ऑब्वियसली बात है कि अगर हम 3 तरफ सोचेंगे, 4 तरफ सोचेंगे, 5 तरफ सोचेंगे, जितनी मर्जी तरफ सोचें, तो हर एक के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट अगर मल्टी डायमेंशनल है तो उसके ऑब्जेक्ट भी मल्टीपल्स होते हैं। मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो मैनेजमेंट बाकी काम कर पाएगी, नहीं तो भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। घर रहेगा तो छत के नीचे बच्चे रहेंगे, घर ही नहीं रहेगा तो सब बेघर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या कहते हैं मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्ट, अगर आपने आज कोई कंपनी स्टार्ट की है, अकाउंट्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, देयर इज़ अ कंजर्वेटिज्म अप्रोच, जहाँ कंसेप्ट पढ़ा था +1 में, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। इसमें क्या कहा था? नेवर थिंक अबाउट प्रॉफिट, ऑलवेज थिंक अबाउट, ऑलवेज रेडी फॉर एवरी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। सही, कि कभी भी प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, ऑलवेज रेडी फॉर एवरी टाइप ऑफ एक्सपेंस। इसका मतलब ये होता है कि आप इनिशियल स्टेजेस में यही चाहते हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर जाए। आप सरवाइव तब कर सकते हो जब आप हर एक खर्चे के लिए रेडी हो। इसीलिए मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज़ सर्वाइवल, कि उतना तो कमा लें जितने खर्चे हैं। ठीक है, वी शुड अर्न दैट मच दैट इज़ इक्वल टू द कॉस्ट। ठीक है, अगर वो हो जाए देन दे चेंज देयर ऑब्जेक्ट टू प्रॉफिट, कि हाँ वी आर अर्निंग इनफ, अब हमें अपना ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज वी आर स्टेबल इन द मार्केट, हम खड़े हो चुके हैं, अब हमें कोई नहीं डुबाएगा, हम गिरेंगे नहीं। वी हैव सर्वाइव्ड इन द मार्केट। भाई पर सर्वाइवल का मतलब ये तो नहीं है कि सर्वाइव ही करते रहें, बढ़ना भी तो है। तैरना आ गया तो तैर के आगे भी जाना है, ये नहीं कि तैरना आ गया तो रुक जाओ। ठीक, तो फिर सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाता है आपका, दैट इज प्रॉफिट। देन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना थर्ड ऑब्जेक्टिव सेट करती है, दैट इज ग्रोथ। ठीक है, दैट इज ग्रोथ, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के बाद नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट कि मैं एक ही फैक्ट्री में थोड़ा ना काम करूंगा। आई एस्टैब्लिश सेकंड फैक्ट्री, आई एस्टैब्लिश थर्ड फैक्ट्री, आई एस्टैब्लिश फोर्थ फैक्ट्री, तो मेरे को ग्रोथ की तरफ भी जाना है। देन जब अपने गोल हो जाते हैं, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो सेट सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या, पहले ही बात की है, थिंक अबाउट सोसाइटी। अब सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन की पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ, बिकॉज दे आर मेकिंग प्रोडक्ट फॉर सोसाइटी, सो प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू सोसाइटी इन अ पॉकेटेबल प्राइस। इतने रीजनेबल प्राइस पे करो कि हर कोई वो खरीद सके। ठीक है, और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा उनको सोसाइटी में कुछ स्कूल, क्या कहते हैं, एम्प्लॉय खोलने चाहिए, हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए, जैसे टाटा करता है। टाटा ने बहुत स्कूल्स खोले हुए हैं, हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं। क्यों खोले हुए हैं? दे आर डूइंग फॉर सोसाइटी, अच्छा लगता है, एंड वी सपोर्ट टाटा कंपनी, टाटा ग्रुप ना। एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड होने चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो एक सोसाइटी में गुड इम्पैक्ट जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, देन
उसके बाद आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल मतलब, ठीक, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स इस तरह से सेट करेगी कि फर्म के ऑब्जेक्ट फुलफिल होने के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के अपने पर्सनल ऑब्जेक्ट भी फुलफिल हो जाएं, ताकि वो कभी ये फील ना करे कि हम काम कर रहे हैं, कंपनी कमा रही है बट हमें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, सो दे ऑल्सो सेट ऑब्जेक्टिव इन सच अ मैनर दैट कंप्लीट द पर्सनल ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। ठीक है, तो उनके लिए कंपेटिटिव सैलरी देना, बोनसेस देना। ठीक, चले, चलो देन आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है? ठीक है, वन से, तो मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? यार इतना तो पढ़ लिया, अगर सिंपल सी बात है, घर से मम्मा को गायब कर दो, घर उथल पुथल हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज मम्मा ने सारा घर संभाला होता है। हम तो राक्षस लोग हैं, जहाँ खाया वहाँ फेंका, जहाँ बैठ के जैसे की तरह। ठीक है ना, तो मम्मा नहीं है तो घर खराब हो जाएगा। घर तभी संभला रहता है जब मम्मा रहते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन तभी संभली रहती है जब उसकी मम्मी। मैनेजमेंट इज़ लाइक अ मोम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप इससे एम फॉर मोम, एम फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ज़रूरत तो है ही है। तो पहली है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग और ग्रुप गोल्स। हाँ, ऑब्वियसली आप अलग अलग ग्रुप काम कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है उनके बीच में। ठीक है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकता है, तो मैनेजमेंट इज़ अ वन जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल हो सके। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये लिखा है मैनेजमेंट क्रिएट टीम एंड कोऑर्डिनेट विद इंडिविजुअल टू अचीव इंडिविजुअल गोल अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। सेकंड, इंक्रीज एफिशिएंसी, क्योंकि मैनेजमेंट हर काम एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में करवाता है, तो इससे कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो क्या होता है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते और मिनिमम कॉस्ट होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है और प्रोडक्टिविटी कंपनी की बढ़ जाती है। देन क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैनेजमेंट हेल्प एम्प्लॉय ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडेप्ट एज पर सिचुएशन। देखो हमने कहा था ना कि मैनेजमेंट एक डायनामिक नेचर की है, कि चेंज होती रहती है, तो अपने एम्प्लॉयज़ को भी आदत डालती है कि चेंज के अकॉर्डिंगली यू हैव ऑल्सो चेंज, यू हैव टू चेंज। तो और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी जो रेजिस्टेंस होती है कि हम चेंज नहीं हो पाते, हमें चेंज करना नहीं आता, वो तो मैनेजमेंट उनको स्किल देती है, ट्रेनिंग देती है ताकि वो इनसे ओवरकम कर सके। देन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्ट, वो तो हमने बात कर ही ली कि मैनेजमेंट मोटिवेट करती है, जो मैनेजमेंट लीडरशिप जो होती है मैनेजमेंट की, वो इस तरह से गोल सेट करेगी कि उनके पर्सनल गोल भी फुलफिल हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे देता हूँ, लाइक जस्ट सेट अ टारगेट, ये आप इतना सेल कर दीजिए, यू विल गेट अ प्रमोशन, यू विल गेट अ बोनस। होता है ना, ऐसा लाइफ में भी होता है। तो ये क्या है, यू आर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो वंस यू अचीव दैट गोल यू आर ऑल्सो गेटिंग द प्रमोशन, आपका अपना गोल भी फुलफिल हो रहा है, यू आर ऑल्सो गेटिंग द बोनसेस, सैलरी हाइक्स। इसीलिए मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होगी तो सोसाइटी के बारे में कोई नहीं सोचेगा। मैनेजमेंट इज़ अ वन हु इज़ थिंकिंग अबाउट एवरीवन। मम्मी है, बच्चों के बारे में भी सोचेगी, पापा के बारे में भी सोचेगी, दादी के बारे में भी सोचेगी, नानी के बारे में भी सोचेगी। आप सोच के देखो, आप तो अपना ही सोचोगे, मम्मी मिन्नू रोटी दे दो, बाकी भूखा मारदा कोई मारते मेरे लो पाए, है ना। सही है, ऐसे ही होता है। मम्मी मैं लेट हो गया, मेरे को, पापा मैं लेट हो गया, मेरे को जाने दो, बाकी पता नहीं। देयर इज़ अ मॉम जो सब कुछ हैंडल करती है, देयर इज़ अ मैनेजमेंट जो सब कुछ हैंडल करता है। इसलिए सोसाइटी की डेवलपमेंट भी मैनेजमेंट करता है, इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। चले, देन लास्ट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का नेचर क्या है? क्या मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन है? पहले साइंस। साइंस क्या होती है? साइंस मीन्स, अगर सिंपल बात करें तो एवरीथिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आर्ट मीन देयर इज़ अ स्किल, एंड प्रोफेशन मीन अ स्किल और अ नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज दैट यू हैव लर्न। ठीक, जैसे टीचिंग इज अ प्रोफेशन, पेंटिंग इज अ आर्ट। पेंटिंग पेंटिंग जो है वो एक आर्ट है, कला है, जो सिखाए इतनी जल्दी सिखाई नहीं जा सकती। बट टीचिंग इज teaching profession can be given by giving the formal education, and science everything based on fact. अब मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट में साइंस के कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं। यस,
देयर आर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे साइंस में हर एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से होती है, मैनेजमेंट इज़ फॉलोइंग अ सिस्टम ना, प्रोसेस में रहता है, इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज, एक प्रोसेस है, ठीक है। सेकंड, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, साइंस में हर एक चीज़ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे होते हैं, मैनेजमेंट के भी कई प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट और सारे प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही बने हुए हैं, ठीक है। फ्यूल के ले लो, टेलर के ले लो। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, साइंस में हर चीज़ का जो सोल्यूशन है वो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर है, कारण है, देन उसका रिलेशन है। मैनेजमेंट के भी यही है, आपको जो भी रिजल्ट्स पहले से प्रोवाइडेड हैं वो इसलिए है क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है और उनको बताया गया है इस कारण से ये इफेक्ट आएगा, ठीक है। एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस हर जगह जो एक रूल लगता है वो पूरे वर्ल्ड में लग जाता है, वैसे ही मैनेजमेंट के भी मैक्सिमम जो प्रिंसिपल हैं दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सो यस, मैनेजमेंट इज एज अ साइंस एंड देयर आर फीचर्स अवेलेबल इन द मैनेजमेंट। देन मैनेजमेंट एज एन आर्ट, हाँ इसके भी कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं मैनेजमेंट में, जैसे पर्सनल स्किल्स, आर्ट नीड अ पर्सनल स्किल, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज़ अ ब्रेन एक्टिविटी, आप जितना मर्जी सिखा लो बट स्टिल यू हैव टू हैव योर पर्सनल स्किल्स, अगर आपके पास नहीं होगा यू वॉन्ट बी दैट गुड मैनेजर दैट यू कैन बी इफ़ यू हैव अ इनबिल्ट स्किल, ठीक है। देन क्रिएटिविटी, ओबियसली डायनामिक है मैनेजमेंट, अगर मैनेजर डायनामिक नहीं होंगे तो मैनेजमेंट अच्छे से कर नहीं पाएंगे, तो दे हैव टू बी क्रिएटिव, ठीक है। तो आर्टिस्ट तो होते ही क्रिएटिव हैं, तो मैनेजमेंट अगर मैनेजर क्रिएटिव हैं तो दे आर अ गुड मैनेजर। देन परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, वो तो होता ही है, वो तो हर चीज़ में है, वो तो ये सिंपल है। आर्ट में जैसे पेंटिंग उतनी फाइनेंस होती जाएगी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, वैसे मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आपके डिसीजन उतने क्विक होते जाएंगे जितना आप ज़्यादा मैनेजमेंट में इंडल्ज रहोगे, ठीक। देन मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, आप मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइज्ड डिग्रीज बनी हुई है, यू हैव टू गेट द स्पेशलाइज्ड नॉलेज लाइक अदर प्रोफेशंस एंड फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हाँ इसमें होती है मैनेजमेंट में। तो यस, मैनेजमेंट में प्रोफेशन के भी कुछ पार्ट्स अवेलेबल हैं, तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, देयर आर सम पार्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, सही, ठीक। चले, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो हमने आज फर्स्ट चैप्टर का हाफ पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट विल कम विद अनदर वीडियो। तो आज हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में बात की, देन हमने उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की कि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोसेस के बारे में बात की। देन वी टॉक अबाउट द करैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसी है, ग्रुप करैक्टर्स तो सबको बड़े अच्छे से याद हो गए, गोल एक्टिविटी है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, ग्रुप एक्टिविटी है, कॉन्टीन्यूस है, डायनामिक है ना। देन उसके बाद हमने इसके इम्पोर्टेंस की बात की। देन वी गोट टू नो द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, की साइंस के आर्ट है, के प्रोफेशन है, ठीक। तो अब नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द अदर हाफ ऑफ दिस चैप्टर, ठीक। And thank you very much for watching this video. If there is something I have left in this video, अगर कुछ रह गया है भाई इस वीडियो में, do tell me in the comment. अगर कुछ गलत बोला गया है, I am sorry for that. And obviously क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं तो समटाइम गलत वर्ड मुँह से निकल जाता है, तो उस पर जज मत करना। And thank you very much. See you soon. Bye bye.